तो उसका सीधा साधा अर्थ होगा विवाह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, विवाह एक पति पत्नी का करार है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। परंतु माफ कीजिएगा, हमारा हिंदू समाज इसकी इजाजत नहीं देती है। और हिंदू समाज में जब सुयोग्य वर के हाथों से कन्या के मांग को सिंदूर से भर दिया जाता है, तो फिर उसे जन्मों जन्म तक निभाना पड़ता है। तो बंधुओं, हिंदू समाज धार्मिक आस्थाओं, धार्मिक विश्वासों को सामने रखकर तमाम क्रियाकलाप करते हैं। इसलिए हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जिसके वजह से हम तमाम शास्त्रों को एकत्रित करते हैं और शास्त्र में लिखी हुई जो बातें हैं, जो संस्कृत का श्लोक है, उसका हम हवन के सामने उपस्थित होकर विद्वान पंडितों के द्वारा शब्दों का उच्चारण किया जाता है और वहाँ पर तब प्रारंभ होता है एक नया शब्द, जिसका नाम है कन्यादान। जी हाँ दोस्तों, वरमाला के बाद जब हम धार्मिक रस्म रिवाज की निभाएंगे, तब यह प्रक्रिया शुरू होगा। लेकिन अभी एक मूविंग स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन यानी वर और कन्या दोनों उपस्थित हैं। एक दूसरे के हाथ में पुष्प का माला और वर भी कन्या के गले में पुष्पहार दिया और कन्या के हाथों से वर को भी पुष्पहार पहनाया गया। अब वह दोनों जीवन संगनी बनी, एक साथ जीवन भर निभाएंगे और हर विषम परिस्थिति को वह सहजता और सरलता से निभाते हुए विजय पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हम सभी मिलकर वर वधू के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करें कि वर वधू दोनों है अनजान, वर वधू दोनों है अनजान। आइए हम सभी लोग मिलकर दोनों को दे खुशियों का प्रदान, खुशियों का प्रदान। जी हो दोस्तों, यही है हमारा परंपरा, यही है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो तो इस तरह से आप एक मूविंग स्टेज पर, जिसकी आकृति कमल के फूल की तरह है और सुंदर सा एक छठा है, सुंदर सा एक दृश्य है, जिस वर वधू के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, वह एक सुंदर व्यवस्था के बीच व्यवस्थित है। और यह कमल की आकृति जो घूम रहा है, जो देखने लायक यह एक दृश्य है, यही एक हमारा हिंदू का जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हम जिस कल्चर को वर्षों से अपनाते आ रहे हैं, उसी का आज हमें यह दृश्य देखने को मिल रहा है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम इस पवित्र महफिल में आप लोगों के नजरों के सामने इस मूविंग स्टेज पर वर वधू खड़ा और एक दूसरे को वर माला पहनाकर अब वह दोनों जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार किया। अब आज से इन दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ता जाएगा। हर परिस्थिति में यह एक दूसरे के
करीब रहेंगे और सुख दुख में यह एक समान स्थिरता के साथ धीरता के साथ आगे अपने वंश को बढ़ाते चले जाएंगे। तो बंधुओं, आदर्श के देवता, शिष्टता के पुजारी, बोबिल के सिरमौर आदरणीय दुल्हा श्री तरुण कुमार जी मूविंग चेयर पर खड़ा और शक्ति स्वरूपा आदर्श नारी कुमारी डिम्पल उनके साथ खड़ी इस कमल फूल की आकृति वाला मूविंग स्टेज पर घूमते हुए एक सुंदर दृश्य जिसके दीदार के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो बंधुओं, यही है हमारी परंपरा, यही है भारतीय संस्कृति, जिसको हम आज नहीं बरसों बरस से इसे अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र और कल्चर के हिसाब से मान्यता दिया जाता रहा है और लोग उसका उपयोग कर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से अब वरमाला का जो कार्यक्रम है वह समाप्ति की ओर आप लोग कृपया थोड़ी देर जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें। आप लोगों के सेवा में अभिनंदन पुष्प प्रस्तुत किया जाएगा। बस अभिनंदन पुष्प को प्रस्तुत करने में मात्र 2-4 मिनट का वक्त लगेगा। अतः आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरा आग्रह है कि सभी अतिथिगण जहां जिस भी